दोस्तों, महाभारत काव्य ग्रंथ भारत का अनुपम धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ है। विश्व का सबसे लंबा यह साहित्यिक ग्रंथ और महाकाव्य हिंदू धर्म के मुख्यतम ग्रंथों में से एक है। महाभारत में दिया गया ज्ञान आज भी उतना ही मान्य है जितना उस काल में था। लेकिन क्या महाभारत जितनी हमारे सामने रखी गई है उतनी है, या फिर इससे जुड़े ऐसे कुछ रहस्य हैं जिनसे आज तक पर्दा नहीं उठ सका? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से रहस्य A to Z पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो के जरिए महाभारत से जुड़े ऐसे 3 रहस्यों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जिनके बारे में अधिकांश लोगों को जानकारी ही नहीं है। तो चलिए बिना देरी किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला रहस्य, हर योद्धा किसी न किसी का अवतार या दिव्य पुत्र था। भगवान श्री कृष्ण विष्णु के अवतार थे तो बलराम शेषनाग के अंश थे। 8 वसुओं में से एक द्यु नामक वसु ने ही भीष्म के रूप में जन्म लिया था। देवगुरु बृहस्पति ने ही द्रोणाचार्य के रूप में जन्म लिया था। अश्वत्थामा रुद्र के अंशावतार थे। दुर्योधन कलियुग का तथा उसके 100 भाई पुलस्त्य वंश के राक्षस के अंश थे। सूर्यदेव के पुत्र कर्ण, इंद्र के पुत्र अर्जुन, पवन के पुत्र भीम, धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर और 2 अश्विनी कुमारों नासत्य और दस्त्र के पुत्र नकुल और सहदेव थे। रुद्र के एक गण ने कृपाचार्य के रूप में जन्म लिया। द्वापर युग के अंश से शकुनी, अरिष्टा के पुत्र हंस नामक गंधर्व ने धृतराष्ट्र तथा पांडु के रूप में जन्म लिया। सूर्य के अंश धर्म ही विदुर के नाम से प्रसिद्ध हुए। कुंती और माद्री के रूप में सिद्धि और धृतिका का जन्म हुआ था। मति का जन्म राजा सुबल की पुत्री गांधारी के रूप में हुआ था। राजा भीष्म की पुत्री रुक्मणी के रूप में लक्ष्मी जी व द्रौपदी के रूप में इंद्राणी उत्पन्न हुई थी। अभिमन्यु चंद्रमा के पुत्र वर्चा का अंश था। मरुदगण के अंश से सात्यकी, द्रुपद, कृतवर्मा व विराट का जन्म हुआ था। अग्नि के अंश से धृष्टद्युम्न व राक्षस के अंश से शिखंडी का जन्म हुआ था। विश्वदेवगण द्रौपदी के 5 पुत्र प्रतिविंध्य, सुतसोम, श्रुतकीर्ति, शतानीक और श्रुतसेव के रूप में पैदा हुए थे। दानव राज विप्रचित्ति जरासंध व हिरण्यकशिपु शिशुपाल का अंश था। कालनेमी दैत्य ने ही कंस का रूप धारण किया था। इंद्र की आज्ञानुसार अप्सराओं के अंश से 16,000 स्त्रियां उत्पन्न हुई थीं। दूसरा रहस्य, विचित्र शक्तियों से संपन्न योद्धा। सहदेव भविष्य में होने वाली हर घटना को पहले से ही जान लेते थे। बर्बरीक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। बर्बरीक के लिए 3 बाण ही काफी थे जिसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। लेकिन श्री कृष्ण युद्ध के पहले ही उसे ठिकाने लगा दिया। संजय आज के दृष्टिकोण से वे टेलीपैथिक यानी कि दूरसंचार विद्या में पारंगत थे। कहते हैं कि गीता का उपदेश 2 लोगों ने सुना, एक अर्जुन और दूसरा संजय। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा हर विद्या में पारंगत थे। वे चाहते तो पहले दिन ही युद्ध का अंत कर सकते थे, लेकिन कृष्ण ने ऐसा कभी होने नहीं दिया। कर्ण से यदि कवचकुंडल नहीं हथियाए होते, यदि कर्ण इंद्र द्वारा दिए गए अपने अमोघ अस्त्र का प्रयोग घटोत्कच पर न करते हुए अर्जुन पर करता तो आज भारत का इतिहास और धर्म कुछ और होता। भीम में 1000 हाथियों का बल था। युद्ध में भीम से ज्यादा शक्तिशाली उनका पुत्र घटोत्कच ही था। घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक था। माना जाता है कि कदकाठी के हिसाब से भीम पुत्र घटोत्कच इतना विशालकाय था कि वह लात मारकर रथ को कई फुट पीछे फेंक देता था और सैनिकों तो वह अपने पैरों तले कुचल देता था। शांतनुगंगा के पुत्र भीष्म का नाम देवव्रत था। उनको इच्छामृत्यु का वरदान प्राप्त था। दुर्योधन का शरीर वज्र के समान कठोर था जिसे किसी धनुष या अन्य किसी हथियार से भेदा नहीं जा सकता था। लेकिन उसकी जांघ श्री कृष्ण के छल के कारण प्राकृतिक ही रह गई थी। जरासंध का शरीर बीच से 2 फाड़ करने के बाद पुनः जुड़ जाता था।
तब श्री कृष्ण ने भीम को इशारों में समझाया कि 2 फाड़ करने के बाद दोनों फाड़ को एक दूसरे की विपरीत दिशा में फेंक दिया जाए। तीसरा रहस्य, महाभारत में न तो कौरवों ने युद्ध लड़ा और न पांडवों ने। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि महाभारत में न तो कौरवों ने युद्ध लड़ा और न ही पांडवों ने। कौरव उसे कहते हैं जो कुरुवंश का हो। कुरुवंश के अंतिम योद्धा भीष्म ही थे। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव और पांडु के पुत्र पांडव कहलाए, जबकि पांडु का कोई पुत्र नहीं था। पांडु पत्नी कुंती और माद्री ने देवताओं का आह्वान किया था, जिससे उन्हें 5 पुत्र उत्पन्न हुए थे। दूसरी ओर 100 कौरवों का जन्म वेद व्यास की कृपा से हुआ था। यह भी विदित हो कि वेद व्यास के पिता की कृपा से ही अंबिका से धृतराष्ट्र और अंबालिका से पांडु का जन्म हुआ, जबकि एक दासी से विदुर का जन्म हुआ था। तो दोस्तों, यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अब मुझे दीजिए इजाजत, मैं फिर लौटूंगा कुछ ऐसे पौराणिक रहस्य के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।